Hello students, I hope you all are good. So today I'm here with a new video जिसमें हम लेसन नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे अपना। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा था स्क्रैच क्या होता है एंड कोड टैप के बारे में हमने स्टार्ट करा था, जिसका हमने एक पॉइंट पढ़ा था ब्लॉक प्लेट्स। फर्स्ट पॉइंट डन करा था। नाउ आज के इस वीडियो में हम सेकेंड पॉइंट क्लियर करेंगे, कोड एरिया। कोड एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। The code area is the large empty space to the right of the block plate. कोड एरिया एक लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है जो ब्लॉक प्लेट के बिल्कुल राइट में होता है। इट इज एन एरिया फॉर स्टोरिंग ब्लॉक्स दैट रन द ऑब्जेक्ट। ये एक वो एरिया होता है जहाँ पे अपने ब्लॉक्स हम स्टोर करते हैं और जो हमारे को मदद करते हैं प्रोजेक्ट रन करने में। ब्लॉक्स कैन बी ड्रैग्ड फ्रॉम द ब्लॉक प्लेट इनटू द स्क्रिप्ट एरिया एंड अरेंज टू फॉर्म स्क्रिप्ट। ब्लॉक्स को ड्रैग किया जाता है ब्लॉक प्लेट में स्क्रिप्ट की तरह, एक स्क्रिप्ट एरिया में लेकर जाया जाता है और एक ब्लॉक के नीचे दूसरा अरेंज किया जाता है ताकि एक स्क्रिप्ट बन जाए। ईच स्प्राइट हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट एंड स्प्राइट्स कैन बी सिलेक्टेड यूजिंग द स्प्राइट पेन। जितने भी स्प्राइट होते हैं उनकी ना एक अपनी स्क्रिप्ट होती है और हम स्प्राइट चेंज कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट्यूम कुछ भी स्प्राइट पेन में जाके हम चेंज कर सकते हैं। The code area menu consists of 5 options. When right click, the options are code area menu में कुछ 5 options होते हैं। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो जो options है वो कुछ ये है, like undo ये reverse करता है last edit को। redo this replaces the last undid edit, ये replace करता है जो भी हमने last undid edit करा था। clean up these feature allow a user to organize oddly placed script on the code area. Scratch will order them vertically on the left side of the code area with a slight play space in between each. Cleanup मतलब ये फीचर अलाउ करता है यूजर को कि ऑर्गेनाइज करे, ऑर्डरली प्लेस करे स्क्रिप्ट्स को कोड एरिया में, एंड जो स्क्रैच है उसे भी ऑर्डर में वर्टिकली लेफ्ट साइड पे कोड एरिया के करे, ऑर्डरली प्लेस करे। उनके बीच में स्पेस होना चाहिए थोड़ा सा। Add comment, it allows for a user to type notes or helpful comments in a convenient area. ये कहीं ना कहीं यूजर को अलाउ करता है कि नोट्स टाइप करें और कुछ हेल्पफुल कमेंट्स लिखे जो उस कन्वीनियंट एरिया में आए और जब भी स्क्रिप्ट करी जाए रीड तो उसमें हेल्प मिले। यूजुअली एक्सप्लेनिंग हाउ देयर स्क्रिप्ट वर्क, जो हमें ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक तरह से स्क्रिप्ट किस तरह से वर्क करेगी। The user can also attach it to scripts and adjust its width. यूजर उसको अटैच भी कर सकता है स्क्रिप्ट को एंड एडजस्ट भी कर सकता है उस विथ को। नेक्स्ट इज डिलीट ब्लॉक। पांचवा ऑप्शन क्या होता है? डिलीट ब्लॉक, जो सिलेक्टेड ब्लॉक को डिलीट कर देता है। जो आप ब्लॉक सिलेक्ट करके रखोगे उनको ये डिलीट कर देगा। नाउ योर थर्ड इज स्टेज। अभी हमने कोड एरिया पढ़ा, कोड एरिया के 5 ऑप्शंस पढ़े। Now third point is stage. Stage is the area where the sprites are and perform their actions. Stage वो एरिया है जहाँ पे sprites अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। It is located in the top of the area to the right of the script area. ये टॉप में होता है एरिया, राइट की तरफ होता है स्क्रिप्ट एरिया में, तो उसे हम स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट इज स्प्राइट पेन। स्प्राइट पेन क्या होता है? स्प्राइट पेन इज लोकेटेड टू द राइट ऑफ द स्क्रिप्ट एरिया। स्प्राइट पेन लोकेटेड है राइट में स्क्रिप्ट एरिया के एंड टू द बॉटम ऑफ द स्टेज, स्टेज के बॉटम में। इट अलाउज वन टू क्विकली स्विच स्प्राइट्स एंड व्यू द डिफरेंट स्क्रिप्ट्स ईच स्प्राइट कंटेन। ये कहीं ना कहीं अलाउ करता है स्विच करना स्प्राइट को एंड व्यू करना डिफरेंट स्प्राइट स्क्रिप्ट को हर स्प्राइट में रख के हम चेक कर सकते हैं। Sprite pane contains a thumbnail of each and every sprite surrounded by a grace box. Sprite pane में एक thumbnail होता है जो हर sprite को सराउंड करता है ग्रे बॉक्स से। Clicking on this thumbnail will open up its resources. जैसे आप इस thumbnail पे क्लिक करते हो वो रिसोर्स ओपन हो जाता है, इंक्लूडिंग sprite costumes and sound. उसमें उसकी कॉस्ट्यूम एंड साउंड वो भी ओपन हो जाती है उस sprite की। When the amount of sprite becomes too great for the size of the sprite pane, the pane becomes vertically scrollable. जब हमारी sprite के पास कई सारी ग्रेटेस्ट साइज में sprite pane में वो होती है,
जब जो अमाउंट होती है स्प्राइट की काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी ग्रेट साइज में हो जाती है, तो हम उस पेन को वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हैं. देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ स्प्राइट्स दैट कैन बी प्रेजेंट देयर. कोई लिमिट नहीं है स्प्राइट्स की कि आप वहाँ पे कितने स्प्राइट्स प्रेजेंट कर सकते हो. नहीं, आप जितने चाहे उतने प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि वो स्क्रॉल कर लेते हैं, वर्टिकली वो अरेंज कर लेते हैं. Above the list of all the sprites, there is an area that contains the sprite's name, position, size and direction of the script. अब ऊपर की लिस्ट पे स्प्राइट्स के एक एरिया होता है जिसमें स्प्राइट के नेम, पोजीशन, साइज, डायरेक्शन, ये सब का ऑप्शन होता है. तो हम उसे चेंज कर सकते हैं स्क्रिप्ट पेन में स्प्राइट पेन में जाके. जैसे यू कैन सी यहाँ पे साइज, डायरेक्शन, शो, हाइड, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट इज बैकपैक. बैकपैक क्या होता है? ये एक स्मॉल एरिया होता है टू द बॉटम ऑफ द ब्लॉक प्लेट एंड द स्क्रिप्ट एरिया. बॉटम में होता है ब्लैक प्लेट के स्क्रिप्ट एरिया में. इट कैन बी ओपन बाय क्लिकिंग ऑन इट. आप उस पर जैसे क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा. इट स्टोर स्क्रिप्ट्स, कॉस्ट्यूम एंड साउंड्स एंड अलाउ देम टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर. ये स्क्रिप्ट, साउंड, कॉस्ट्यूम ये सब अलाउ स्टोर करके रखता है और कहीं ना कहीं हमें अलाउ करता है कि वो हम एक प्रोजेक्ट से दूसरे में ट्रांसफर कर सकें. दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ वर्क फ्रॉम अनदर प्रोजेक्ट इज बीइंग टेकन टू यूज इन वंस ओन प्रोजेक्ट. ये काफी यूजफुल है. अगर हमारा एक प्रोजेक्ट से वर्क हो गया, हमें उसी को यूज करना है अपने ही प्रोजेक्ट में, तो हम यूज कर सकते हैं बैकपैक की हेल्प से. एक तरह से बैकअप समझ लो, बैकअप में ही रखता है वो सब. वन कैन ड्रैग एंड ड्रॉप कॉस्ट्यूम, स्प्राइट, साउंड्स एंड स्प्राइट्स from other projects into it and drag and drop them easily into their project. easily हम उसको drag drop कर सकते हैं कॉस्ट्यूम, स्प्राइट, साउंड सबको एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में. These can be used to create multiple copies of a script or add a script to a different project. इससे हम कई सारी कॉपीज क्रिएट कर सकते हो स्क्रिप्ट की और उसमें थोड़ा बहुत जो भी चेंज करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं इजिली. तो ये होता है आपका बैकपैक. नाउ सेकेंड इज रिबन बार. हमने ये कोड बार के सारे जो भी कंपोनेंट्स थे वो पढ़े थे. नाउ अब रिबन बार के बारे में मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी. आज की वीडियो में कोड बार वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया है. आई होप आपको समझ आया होगा. अगर ये वीडियो से जरा से भी आपकी हेल्प हुई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ. एंड उससे पहले आप क्या करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी जो वीडियोज है कमिंग डेज में मैं आपके साथ शेयर करती रहूं. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो. And the most important thing, don't forget to subscribe my channel.